दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर बालू ठाकुर मित्र हुकुम सिंह और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हम सब मिल चुके हैं एक बार पुनः, क्योंकि राज तिलक के बाद में आप देख रहे हैं भगवान श्री राम हैं, भरत जी हैं, सीता मैया हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और हनुमान जी हैं। और इस समय भगवान श्री राम से प्रारंभ करते हैं राज तिलक। मैंने भी कई बार देखा, लेकिन आज मैं बहुत नज़दीक से देख रहा था। मैं स्वयं भी भावुक हो रहा था कि भगवान श्री राम आ चुके हैं अयोध्या और पुनः राज तिलक हुआ है। जो दृश्य है वो ये बताता है कि हम सब लोग एक कितनी आस्था रखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और पूरे राम दरबार के प्रति। जी जय सिया राम। पहले तो सबको जो आप महसूस कर रहे हो वो हम रोज़ महसूस करते हैं इस स्टेज पे। ये हमारे स्टेज का पुण्य प्रताप है। प्रभु श्री राम के जीवन में इतने कष्ट रहे हैं, जो उन्होंने 14 वर्ष पिता की आज्ञा मानी, अपने भाई कैसा होना चाहिए वो सिखाया अपने को। तो जो भगवान राम है, अगर उनसे हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम जीते हैं सब, हम जो हम हैं हम सब आपस में हम उस चीज़ को जीते हैं। तो हम जीते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं। वो तो ये समझ लो कि 5% भी नहीं होगा जो उन्होंने किया होगा। हम 10 दिन में वो चीज़ महसूस करके जो आप भावुक होते हो, भाव महसूस करते हो, हम रोज़ उस चीज़ को महसूस करते हैं कि क्या थे वो। उनका अगर अपन 10% भी अपने जीवन में उतार ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। इस दुनिया में राम जी एक ऐसे देव हैं जिन्होंने अपने भक्तों की जय जयकार करवाई है। उनकी जय जयकार कम हुई, उनके भक्तों की जय जयकार ज़्यादा हुई है। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और आज भी अपने हम तो उस चीज़ को महसूस करते हैं सब। आज 1 महीने से हैं तो हम उस चीज़ को महसूस करते हैं कि सीताराम जी हमारे साथ हैं और उन्हीं की कृपा से ये सब चीज़ें हो रही हैं। हम सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। बाकी तो सब राम की कृपा है। और जो भाव हैं, भाव का नाम ही भगवान है। आज आज हम जो महसूस, आज मान लीजिए, आज मैं बंटी बोलता हूँ, मेरे से बड़े हैं, जबकि ये लक्ष्मण के पाठ करते हैं, लेकिन ये मेरे को दिखते हैं तो मैं इनको ये लक्ष्मण ही लगते हैं मेरे को। जी पूरे जीवन, मतलब अगर मैं रामलीला के अलावा भी इनको देखता हूँ तो मेरे लिए ये लक्ष्मण ही है। मैं इनको, मेरे ये फील आती है मेरा लक्ष्मण है, ये भरत है। ये जब भी हम मिलते हैं, अभी रामलीला के अलावा भी मिलते हैं, तो वो भाव ऑटोमेटिक ही आता है कि नहीं ये मेरा भरत है। तो वो भाव जो है वो श्री राम जी की कृपा से हैं। और मैं तो यही बोलता हूँ, भगवान ये सब बनाए रखना, हम सब भाइयों को ऐसे बनाए रखना, आपके चरणों से कभी दूर मत करना। आपके चरणों की कृपा हम सब भाई बहनों पे बनाए रखना, बस यही चाहता हूँ। जय श्री राम। मैं बस मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था और ऐसा लग रहा था सुनते ही रहूं। वाकई आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस रामलीला के माध्यम से भगवान श्री राम को और उनके पूरे राम दरबार को जी रहे हैं। राम जी के बाद में अगर मुझे बात करनी चाहिए तो किससे करनी चाहिए, राजा भरत से या लक्ष्मण देखो, से? आप क्रम वाइज जाओगे तो भरत से करनी चाहिए। अगर वैसे सीनियरिटी वाइज जाओगे तो लक्ष्मण से करनी चाहिए। जो साथ रहे राम जी के साथ में उस दृष्टिकोण में है, लेकिन कहते हैं कि भाई हो लक्ष्मण जैसा, लेकिन जिस तरह त्याग की भावना भरत जी ने भी दिखाई थी जब वनवास में उनको मनाने गए थे, तो इस यहाँ जो आप जीते हैं और वो जीवन में किस तरीके से आपके अनुसरण होता है, किस तरीके से अपने जीवन में मुझे लगता है कि मैं जब जब मैंने रामलीला देखी, एक व्यक्तित्व इंसान का बनता है और आप कैरेक्टर को प्ले करते हैं, निश्चित रूप से आपका हमेशा बना है और बनता भी है। एक अलग ही एहसास है यहाँ पे। जी और मेरा जो जीवन है वो प्रभु श्री राम जी के चरणों में ही है। जी बहुत भावुक 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 पर आज अलग आज अलग ही आज सब अंदर से क्या है कि मन एकदम भर आता है। बिल्कुल। आज रामलीला का अंतिम दिन है, राज परिवार राज तिलक हो चुका है और ये चेहरा बताता है कि वाकई सब भावुक है। मैं स्वयं भी समझ रहा हूँ। भरत जी से हम दोबारा बात करेंगे। भावुक हो गए हैं और भावुक उस दौर में भी होते हैं जब माता कैकेयी राज तिलक की जिस सोच थी, लेकिन भरत भरत थे और लक्ष्मण जी हैं। सब भाइयों का जो प्रेम देखना है वो रामलीला देखें, त्याग रामलीला देखें, सब कुछ रामलीला में है। सर्वप्रथम सबको जय श्री राम। मैं ये कहना चाहूँगा कि रामायण जो
एक ग्रंथ है, वो एक ग्रंथ नहीं है अपने आप में। वो ये सिखाता है कि हमको जीवन में कैसे जीना चाहिए। हमको जीवन में प्रभु श्री राम को अनुसरण करना चाहिए, माता जानकी जी की सेवा करनी चाहिए। और हालांकि मैं खुद लक्ष्मण का पार्ट प्ले करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भाई हो तो पहले भरत जैसा ही होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा तो बाद में होना चाहिए। और इसमें पूरी रामलीला हम दिखाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पूरी रामलीला में और रामायण में भी हमने देखा है कि भैया शत्रुघ्न का बहुत कम बोल है, एक भी बोल नहीं है। लेकिन अगर रामायण को बहुत गहराई से पढ़ा जाए तो भाई शत्रुघ्न है, उसका भी त्याग बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम पिता की आज्ञा से वन को चले गए। लक्ष्मण ने क्या किया, वो सब कुछ त्याग कर और प्रभु श्री राम और मैया जानकी को माता पिता मानकर वो भी वन को चले गए। भरत ने क्या किया, भैया भरत ने, उन्होंने भी त्याग कर दिया राज्य का और वो भी नंदीग्राम में रहे। लेकिन सबसे बड़ा भार किस पर था, वो था शत्रुघ्न पे, कि घर में रह के माता पिता जननी भाभी माँ पत्नी सबका ध्यान रखें। तो वो त्याग भी कम नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मंच का सवाल है, तो हम यहाँ पर पार्ट करने नहीं आते हैं। कोई ये सोचता है कि राकेश राम का पार्ट करता है, बंटी लक्ष्मण का करता है, शिवम भरत का करता है, निहाल है वो शत्रुघ्न का करता है, निखिल सीता का पार्ट करता है। हम पार्ट करने नहीं आते हैं। हम तो यहाँ पर हमारे जीवन के कुछ क्षणों में से, जीवन के जो क्षणों में से कुछ क्षण निकाल करके हम यहाँ पर जीवंत जो मूर्ति है, हम उसकी सेवा करने को आते हैं। जो ये हमसे करवा लेता है वो हम करते हैं और हम आगे भी करेंगे। और मैं मेरे लिए कहना चाहूँगा कि मैं तो इन चरणों का दास था, दास हूँ और दास ही रहूँगा हमेशा। भगवान मुझे इनसे कभी दूर न करे, इसी में बनाए रखे। मेरा जीवन इसी को समर्पित है। जबकि मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी त्यागना पड़े। मेरे लिए माता जानकी मेरी माता है और भैया राम मेरे पिता हैं। और जब नगरवासी, जैसा कि आपको विदित है कि हमको सुने और देखें, तो मैं उनसे भी यही अपील करना चाहूँगा कि आप भी इस भाव को, इन पलों को, इनको जिएं। और भगवान श्री राम का जो जीवन है, त्याग, समर्पण, लगाव, भ्रातृत्व, एक पति कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक शिष्य कैसा होना चाहिए, मतलब हम किसी भी पात्र के बारे में, जीवन के बारे में चर्चा करें तो प्रभु श्री राम में वो सब कुछ समाहित है। प्रभु श्री राम के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जीवन में सुख नहीं पाया, ये सब कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा जैसा मैंने एज ए लक्ष्मण मैंने पार्ट को जिया है, मैं कहता हूँ कि प्रभु श्री राम ने क्या नहीं पाया। अब मैं ये कहूँगा कि जिसने इन चरणों की सेवा कर ली, उन्होंने क्या नहीं पाया। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु श्री राम का अनुसरण करें। जय श्री राम। इतना मेरे पास, स्वयं के पास में शब्द नहीं है। मतलब जिस तरीके से आप, अगर किसी को इंसान बनना है तो प्रभु श्री राम के बारे में जानें। बहुत इस पूरे रामायण को देखकर व्यक्ति का निर्माण तो होता ही होता है। त्याग, पिता जिस तरीके से सब कुछ है। लेकिन माता सीता से भी हम बात करें तो माता सीता के बिना रामायण नहीं है, कि जो एक अर्धांगिनी जिस तरीके से त्याग करते हैं। एक बार तो सभी भाइयों को राम राम। मैंने पहली बार सीता का रोल किया है, बहुत अच्छा लगता है। ये श्री रामचंद्र के इस पावन अवसर पर आप सबको रामनवमी रास तिलक की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरे भैया हैं जो शत्रुघ्न है, ये मेरे पापा हैं
ये मेरे से सभी बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने सीता का रोल किया है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। शत्रुघ्न मुझे बस जय श्री राम कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। मैं अभी जिस सजीव झांकी के रूप में हूँ वो सुमंत है, जो दशरथ जी के सखा थे और उन्हीं के राज्य के प्रधानमंत्री थे, जो दशरथ जी की आज्ञा से जो राजकार्य का कार्य थे वो करते थे। और प्रभु श्री राम ने जैसा कहा था कि यहाँ पे हम कोई पार्ट या रोल प्ले करने नहीं आते, हम जो भी चीज़ आते हैं यहाँ पे मन से, चाहे हमारी जॉब हो चाहे कुछ भी काम हो, सब को छोड़ के 15 दिन अगर हमें करना है तो वो हम इसके लिए जीने के लिए आते हैं। उसके अलावा उस समय हमें ये नहीं पता कि हमारा काम क्या है क्या नहीं करना। जैसे प्रभु राम की इच्छा होती है वैसा काम अपने आप होता है। जय श्री राम। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको देखा, मेरा लगातार जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। पर आप कुछ और यही है सभी से कि बस पहले तो भगवान श्री राम से है कि हम सबको बनाए रखे और हम भाइयों में सब में प्रेम बना रहे और बुलाता रहे, वो कहीं भी रहे बुलाता रहे। बस मतलब सब चीज़ झेल सकते हैं, इससे दूरी नहीं झेल सकते। मैं एक चीज़ विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आज हमें, हालांकि सब कह रहे हैं कि रामलीला का समापन हो गया है, लेकिन आज समापन नहीं हुआ है। हमारे लिए हमारी जो लीला है वो साल भर चलती है। और हमने, हालांकि सभी को सुन के हंसी आएगी कि हमने 4 दिन 5 दिन पहले ये जब लीला चालू हुई थी 22 सितंबर को, तो हमने 21 सितंबर की रात्रि को ही देख लिया था कि अगले साल लीला किस तारीख को है। तो अगले साल जो लीला है वो 11 अक्टूबर को चालू हो रही है। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि केवल एक ही साल शेष बचा है और ये पंख लगा करके उड़ जाएगा। और मैं राजेश जी को भी बुलाना चाहूँगा अपने पास कि ये जो 1 साल बचा है ये पंख लगा करके उड़ जाएगा और हम सब भाई, माता जानकी जी, हम सब वापस इसी धरा पर, इसी पावन धरती पर यहाँ पर वापस मिलेंगे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और सब पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। अगले वर्ष हम सब लोग फिर मिलेंगे। और भगवान श्री राम को बहुत बहुत प्रणाम। पूरे रामायण के लिए भगवान ने आपको निमित्त बनाया है। वाकई आप सबको बहुत बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।